छोटे छोटे कामों की मैनेजमेंट में स्टिचिंग का अपना रोल है। ज़रूरी नहीं कि आप प्रॉपर स्टिचिंग करते हो तभी सिलाई मशीन घर में मौजूद हो। इनफैक्ट फैमिली मेम्बर्स के कपड़ों की छोटी छोटी मरम्मत और अल्ट्रेशन के लिए बेसिक एसेसरीज प्रॉपर अरेंज होना ज़रूरी है। और एक परफेक्ट होम मेकर्स को उनकी नाव हाव होना भी बहुत ज़रूरी है। सब कामों के साथ साथ जितने सब काम ज़रूरी हैं उतना ही मेरे ख्याल में ये काम भी आना बहुत ज़रूरी है। बस आज की वीडियो में ना स्टिचिंग की प्रॉपर मैनेजमेंट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना सिलाई मशीन मैंने इस तरीके से यहाँ रखी हुई थी, थोड़ी सी यहाँ पे प्लेस थी रूम के बाहर। तो होता ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती कि जब भी मतलब मैंने कोई बच्ची का सूट सीना है या फिर कोई भी अल्ट्रेशन वगैरह करनी होती थी। देन फिर मैंने क्या किया, इस तरीके से प्रॉपर स्टैंड बनवा लिया। कोई इतना ज़्यादा इसके ऊपर मेरा खर्चा नहीं आया, ओनली 3 से 4,000 रुपीज़ लगे थे। लोहे का है और लकड़ी का है ये स्टैंड। यकीन करें अगर तो आपकी मशीन जो है वो मतलब मोटर उसके साथ लगी हुई है तब तो आपने लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, लकड़ी का आप लोग इस तरीके से स्टैंड बनवा लें। अगर तो आपने इस तरह से ये हाथ वाली मशीन है तो आप लोग लोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे मुझे इतनी ज़्यादा आसानी हो गई थी ना, आप यकीन करें जहाँ भी मेरा दिल चाहता था ना, इस मशीन के साथ व्हील्स लगे हुए हैं, जहाँ मेरा दिल चाहता है मैं उसको ले जाती हूँ रूम में। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है, टीवी लाउंज में हमारी बहुत ठंड होती है, तो मैं अक्सर रूम में बैठ के स्टिचिंग कर लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे आसानी हो जाती है। और इस तरीके से यहाँ मैंने इसके साथ लगवाया था एक ड्रॉ, ताकि मैं तमाम एसेसरीज़ को इसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज़ करके रख सकूँ। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो मैंने ऑर्गेनाइज़ की भी थी तो देन सारी ख़राब हो चुकी थी। बच्चे आते जाते हाथ इसके अंदर डालते रहते हैं, या किसी और फैमिली मेम्बर को, हमारे माशाल्लाह जॉइंट फैमिली है, जिसको भी ज़रूरत होती है तो वो इसका यूज़ करता है, और देन इस तरह से इसकी मैनेजमेंट तमाम ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए जो है ना, आज मैं जितनी भी इसकी रील्स वगैरह होती है ना, नलकियाँ, सबसे पहले मैं उसके लिए ऑर्गेनाइज़र बना रही थी कि तमाम नलकियाँ जो है ना प्रॉपर तरीके से अरेंज हुई हुई हों, और किसी भी ड्रेस के साथ मैचिंग करनी हो, किसी सूट की अल्ट्रेशन करनी हो, उसको मैं इजीली जो है ना उसमें मैच कर सकूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना थर्माकोल ले लिया था, ठीक है, उसको मैंने अपनी मशीन के अकॉर्डिंग प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ कट कर लिया था। उसके अलावा यहाँ पे ना मेरे पास ये एक डिश का बॉक्स पड़ा हुआ था, बड़ा प्यारा था, ऊपर से फ्लावर्स वगैरह बने हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देन इस तरीके से मैंने उसको इसके साइज़ का कट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्टिक्स ले ली थी, क्योंकि मेरे पास जो है ना टूथपिक्स ख़त्म हुई हुई थी। आप चाहें तो टूथपिक का यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप लोग जो कील होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस ड्रॉ को अब वेल ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करूँगी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इस तरीके से तमाम नलकियों को मैंने इसमें से निकाल दिया था। निकालने के बाद जी इस तरीके से मैंने इसको इसके अंदर सेट कर लिया था। अब जितनी भी मेरे पास नलकियाँ थी ना, वो मैंने इसके अंदर अरेंज कर लूँगी। अच्छा, अक्सर औक़ात क्या होता है कि हमें नलकी का जो होता है धागे का कॉर्नर वो मिल नहीं रहा होता, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर ऊपर तरीके से कटर की मदद से कट लगाया और इस तरीके से धागे को इसके अंदर डाल दिया था। इससे क्या होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होगी, जब भी मुझे नलकी की ज़रूरत होगी उसका धागे का कॉर्नर मुझे देखना होगा तो वो ईज़िली मिल जाएगा। अब मैंने तमाम नलकियों को इस तरह से इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। जो रज़ाइयों वाली होती है ना, मोटा धागे वाली नलकी होती है, उसको भी मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। देन तमाम जो नलकियाँ थी ना वो इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। उसके बाद बारी आ जाती है दूसरी एक्सेसरीज़ की, मतलब कि जो छोटी कैंची मैंने रखती हूँ मशीन में, कोई धागा वगैरह कट करना हो। उसके अलावा जो टिच बटन होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, सिंपल बटन्स हो गए। उसके अलावा जी यहाँ पे ये मुझे एक प्लास्टिक का पीस चाहिए था। इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से, ये हेडफ़ोन का बॉक्स था, उसके ऊपर मैंने डबल टेप की मदद से इस प्लास्टिक को पीस के ऊपर इसके ऊपर लगा दिया था। क्योंकि क्या होता है कि इतनी ज़्यादा सुई होती हैं, मतलब एक तो सुआ होता है जिसे रज़ाइयों में ना गंदे वगैरह डालते हैं रज़ाई के अंदर। उसके अलावा छोटी सुई होगी। इस तरीके से मैंने तमाम जितनी भी सुई थी ना उसको मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। कभी भी मेरी कोशिश होती है कि मैं नलकी के अंदर जो है ना सुई ना लगाऊं, क्योंकि क्या होता है कि वो हाथ में लग जाती है, और छोटे बच्चे भी लेना इसमें से तो फिर मुश्किल नहीं होती, मुझे ना डर नहीं लगता कि बच्चों के हाथ पे लग जाएगी। उसके अलावा ये इंचिस टेप आ गई, और पैकेट के अंदर आ गई थी मशीन की सुई, वो मैं हमेशा सेपरेट इस तरीके से पैकेट के अंदर डाल के रखती हूँ। और यहाँ पे कपड़े कटिंग करने वाली कैंची रख दी थी, और साइड पे मैंने मशीन का तेल, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने पूरे बॉक्स को वेल ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। आपको ऑर्गेनाइजेशन कैसी लगी तो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना।
देन यहाँ पे प्रॉपर मशीन की सेटिंग हो चुकी थी, ऑर्गेनाइजेशन भी हो चुकी थी और यहाँ देखें ड्रॉ भी मैंने खोला, तमाम नलकियाँ अपनी जगह पे प्रॉपर सेट हुई हुई थी। अब इसको बंद कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने मशीन को ऑयल वगैरह लगाया करें। सबसे पहले जी, दिन के टाइम आप लोग इसको थोड़ी देर धूप में रखें। अक्सर औकात मशीन धागा बहुत ज़्यादा तोड़ रही होती है, बहुत मुश्किल होती है, या तो उसके नीचे धागे फंस जाते हैं शटल के अंदर, या क्या होता है कि मशीन बहुत ज़्यादा मतलब गंदी हुई भी होती है नीचे की तरफ से, और साथ ही साथ आप उसको ऑयल नहीं देते। तो तेज़ धूप में आप लोगों ने इस तरीके से जो ऊपर की तरफ छोटे छोटे 3 होल्स बने हुए होते हैं ना, आपने वहाँ पे इसको ऑयल डालकर, उसके अलावा जहाँ से मशीन चलती है, ठीक है, नीचे की तरफ से, वहाँ पे आपने ऑयल डालना है। डालने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना, घंटा तो लास्ट में आपने इसको धूप में रखना है। अगर मशीन बहुत ज़्यादा भारी हुई मतलब कि चलते वक्त बहुत सख्त हुई तो वो भी ठीक हो जाएगी, धागा तोड़ रही हुई तो वो भी ठीक हो जाएगी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं ना, जिनको हम लोगों ने ना ध्यान रखना होता है, जिनको फॉलो करना होता है अगर आपने अपनी चीज़ को ज़्यादा टाइम तक चलाना है। हर चीज़ जो है ना वो केयर मांगती है, तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें बनाना इतना आसान नहीं होता। हम ख़वातीन जो होती हैं ना, हम होम मेकर जो सुघड़ ख़वातीन होती हैं ना, पैसे जोड़ जोड़ के अपनी चीज़ें बनाती हैं। तो इस तरह से जो है ना मैंने इसके ऊपर कवर दे दिया था। देन अगर तो आपके हाथ वाली मशीन है और इसका जो हैंडल इस तरीके से गिर जाता है, तो यहाँ पे मेरा भी ये हैंडल गिर जाता था इसका, तो मैंने इसके साइड पे इस तरह से ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा ली थी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई ऑर्गेनाइजेशन मुझे बताना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। तो मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।